मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपने महान चाचा से पुरानी फार्म हाउस विरासत में पाया था। यह एक घने जंगल के किनारे अकेले खड़ा था, निकटतम शहर से मीलों दूर। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं, भूतिया, शापित, डरावने सपनों की जगह। लेकिन मैंने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। शहर की अराजकता से बचने के लिए मुझे बदलाव की जरूरत थी, एक पलायन की। इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया और ग्रामीण इलाकों की ओर चल पड़ा, फार्म हाउस को अपना नया घर बनाने के लिए तैयार। फार्म हाउस पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। चरमराती लकड़ी की मंजिलें, मौसम की मार झेल चुकी दीवारें और बरामदा जो फैले हुए खेतों का अद्भुत दृश्य पेश करता था। ऐसा लगता था जैसे समय में वापस चला गया हो। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे। मैंने अपना समय घर की मरम्मत में, ताज़ी हवा का आनंद लेने में और विशाल खेतों में खो जाने में बिताया। लेकिन जैसे ही रात होती, फार्म हाउस को एक अजीब सी चुप्पी घेर लेती। केवल लकड़ी की पुरानी मंजिलों की चरमराहट और दूर से भेड़िए की कभी कभी सुनाई देने वाली आवाजें ही सुनाई देती थीं। चौथे दिन मुझे एक डायरी मिली। अटारी के एक धूल भरे कोने में छुपी हुई यह मेरे महान चाचा की थी। पीले पड़े पन्नों पर साफ और सटीक हस्तलेख में लिखे अजीब घटनाओं का विवरण था जो उन्होंने देखी थी। उन्होंने जंगल में छायादार आकृतियों को देखने, हवा में फुसफुसाहट सुनने और सबसे डरावनी बात, द वॉचर नामक एक प्राणी से मिलने के बारे में लिखा था। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने घंटों डायरी पढ़ने में बिताए, हर प्रविष्टि के साथ बढ़ती हुई बेचैनी महसूस की। मेरे महान चाचा के अनुसार डेड वॉचर एक भयानक प्राणी था जो रात में जंगल में घूमता था और फार्म हाउस को देखता रहता था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसकी उपस्थिति से खून जम जाता था। एक प्रविष्टि में कई साल पहले की तारीख में उन्होंने उस रात के बारे में लिखा था जब उनका सामना द वॉचर से हुआ था। वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे जब उन्होंने पीछे से एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। धीरे धीरे मुड़ते हुए उन्होंने अंधेरे में चमकती हुई दो आंखों को देखा। भय से स्तब्ध वे केवल देख सकते थे कि वह प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ठंडी रात की हवा में उसकी सांस दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह उन तक पहुंचने वाला था, वह रुक गया, मुड़ा और पेड़ों में गायब हो गया। डायरी की अंतिम प्रविष्टि अधूरी थी। मेरे महान चाचा ने एक अनुष्ठान के बारे में लिखा था, द वॉचर को संतुष्ट करने और फार्म हाउस की रक्षा करने का तरीका, लेकिन विवरण अस्पष्ट थे। मैंने तब तय किया कि मुझे और जानना होगा। उस रात मैं सो नहीं सका। आमतौर पर इतना शांत रहने वाला फार्म हाउस दमनकारी महसूस हो रहा था। परछाइयां अपने आप चलती हुई लगती थीं और हवा दीवारों में दरारों से फुसफुसा रही थी। मैंने डायरी को पास रखा, प्रविष्टियों को बार बार पढ़ा, इस उम्मीद में कि मैंने कोई सुराग मिस किया हो। अगली शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, तो मैंने जांच करने का फैसला किया। एक टॉर्च और संदेह से जन्मे साहस से लैस होकर मैं जंगल में चला गया। हवा ठंडी थी और पेड़ मेरे चारों ओर बंद हो रहे थे। हर टहनी की चरमराहट, हर पत्तों की सरसराहट से मेरा दिल दौड़ने लगा। घंटों बाद मुझे वह दिखाई दिया। अंधेरे में चमकती हुई दो आंखें मुझे घूर रही थीं। मुझ में डर की लहर दौड़ गई और मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मैं गिर पड़ा और टॉर्च गिरा दी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा और टॉर्च ढूंढने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने अंततः उसे चालू किया तो प्राणी गायब हो गया था। मैं फार्म हाउस की ओर भागा, दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लिया। कई दिनों तक मैं अंदर ही रहा। अंधेरे के बाद बाहर जाने से बहुत डरता था। द वॉचर की उपस्थिति स्पष्ट थी। मैं उसे मुझे देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए महसूस कर सकता था। रातें लंबी और अनिद्रा से भरी थीं, अजीब आवाज़ों और परछाइयों से भरी हुई थीं, जो अपने आप चलती हुई लगती थीं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और परछाइयां लंबी हो रही थीं, मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह एक कमज़ोर बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में डर और दया का अजीब मिश्रण था। उसने अपना परिचय एलिजा के रूप में दिया, एक पड़ोसी जिसने दशकों से इस क्षेत्र में निवास किया था। मैं द वॉचर के बारे में जानती हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। आपके महान चाचा अकेले नहीं थे जिन्होंने उसे देखा था।
ये प्राणी इस भूमि से बंधा हुआ है, एक प्रकार का संरक्षक। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये मित्रवत भी नहीं है। ये फार्म हाउस की रक्षा करता है, इसे कुछ और भी बुरे से बचाता है। मैंने स्तब्ध मौन में सुना, क्योंकि एलिजा ने मुझे भूमि पर रखे गए एक प्राचीन शाप के बारे में बताया। एक शाप जो दुष्ट आत्माओं को लाता था। द वॉचर एक प्राणी था जिसे इन आत्माओं को दूर रखने के लिए बुलाया गया था, जो फार्म हाउस में रहने वालों की रक्षा करता था। लेकिन समय के साथ उसकी उपस्थिति डर का स्रोत बन गई थी। एलिजा ने समझाया कि मेरे महान चाचा शाप को तोड़ने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, द वॉचर को उसकी अनंत ड्यूटी से मुक्त करने के लिए। उसने माना कि उसकी डायरी में अधूरा अनुष्ठान ही कुंजी हो सकता है। शाप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित मैंने एलिजा के निर्देशों का पालन किया। हमने आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की, मोमबत्तियां, जड़ी बूटियां और एक चांदी का टुकड़ा। एक पारिवारिक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अनुष्ठान की रात स्पष्ट और ठंडी थी। पूर्णिमा का एक भयानक प्रकाश फार्म हाउस और आसपास के जंगल पर डाल रहा था। एलिजा और मैंने जंगल के किनारे के पास के एक साफ स्थान में मोमबत्तियों का घेरा बनाया। जब हमने अनुष्ठान शुरू किया, प्राचीन शब्दों का उच्चारण करते हुए हवा और ठंडी हो गई और परछाइयां गहरी हो गईं। द वॉचर प्रकट हुआ। उसकी चमकती आंखें हम पर टिकी हुई थीं। उसकी उपस्थिति भारी थी। मैं उसकी शक्ति, उसकी प्राचीन शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन इस बार मैंने भागा नहीं। मैंने अपनी जमीन पर खड़ा रहा। एलिजा ने मुझे जो शब्द सिखाए थे उन्हें दोहराता रहा। द वॉचर करीब आया। उसकी आंखें और भी चमकीली हो गईं। अब मैं उसकी आकृति अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक विशाल छायादार आकृति, मानव से अधिक जानवर। जैसे ही हम मंत्रोच्चारण कर रहे थे, हवा तनाव से भारी हो गई। द वॉचर एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। उसकी आकृति डगमगाने लगी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। उनकी लपटें हवा में नाच रही थीं। मुझे ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई। भूमि, फार्म हाउस और मेरे पूर्वजों के साथ एक जुड़ाव जो मुझसे पहले वहां रह चुके थे। अनुष्ठान के अंतिम शब्द मैदान में गूंज उठे और मोमबत्तियों की लपटें एक बार में ही भड़क उठी और बुझ गईं। द वॉचर ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकाली। उसकी आकृति रात की हवा में घुलने लगी। दमनकारी उपस्थिति हटा ली गई। उसकी जगह एक गहरी चुप्पी ने ले ली। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए एलिजा और मैं फार्म हाउस लौट आए। शांति की भावना तुरंत और जबरदस्त थी। हवा हल्की थी, परछाइयां कम भयानक थीं। द वॉचर चला गया था। उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। शाप टूट चुका था। आगामी दिनों में मैंने फार्म हाउस को अपना बना लिया। जिसने मुझे परेशान किया था और डराया था, वह अब शांति में बदल चुका था। मैंने अक्सर द वॉचर के बारे में सोचा, उस प्राणी के बारे में जिसने हमें इतने लंबे समय तक अंधकार से बचाया था। वह एक संरक्षक था, गलत समझा गया और डराया गया, फिर भी अंततः एक रक्षक था। एक शाम जब मैं बरामदे पर बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था, एलिजा मिलने आई। हमने अनुष्ठान के बारे में, द वॉचर के बारे में और फार्म हाउस के भविष्य के बारे में बात की। उसने मुझे एक छोटा पुराना पुस्तक सौंपा, एक और डायरी। यह उसकी थी। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसने कहा। इसमें शाप, द वॉचर के बारे में और अधिक विवरण है। तुम्हारे महान चाचा और मैंने इसे समझने की कोशिश में साथ काम किया था। एलिजा की डायरी पढ़ते हुए मैंने फार्म हाउस, भूमि और उसमें बसे प्राणियों के इतिहास के बारे में और अधिक जाना। द वॉचर को सदियों पहले पहले बसने वालों द्वारा बुलाया गया था, एक नए घर को दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए एक हताश प्रयास। प्राणी ने अपना काम अच्छी तरह किया, लेकिन समय के साथ उसकी उपस्थिति डर का स्रोत बन गई थी। एलिजा की डायरी में अन्य अनुष्ठानों के भी नोट्स थे, जिनसे हमने हासिल की गई शांति को बनाए रखने और द वॉचर के बलिदान का सम्मान करने के तरीके बताए गए थे। ये एक अनुस्मारक था कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। अंधकार के खिलाफ लड़ने का हमेशा एक तरीका होता है। उस रात के बाद कई साल बीत चुके हैं और फार्म हाउस एक गर्मजोशी और शांति की जगह बन गया है।
मैंने इसे अपना घर बना लिया है। इसे प्यार, हंसी और यादों से भर दिया है। जंगल, जो कभी डर का स्थान था, अब एक आश्रय है। उन परीक्षाओं का एक अनुस्मारक है जिन्हें हमने पार किया और बनाए गए बंधन। कभी कभी देर रात में मुझे लगता है कि मैं अभी भी जंगल में उन चमकती आंखों को देख सकता हूँ, मुझे देखते हुए। अब यह डर का स्रोत नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है उस सुरक्षा और शक्ति का जो पीढ़ियों से चली आ रही है। द वॉचर भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी विरासत जीवित है। साहस, विश्वास और जीवितों और भूमि के बीच के अटूट बंधन की गवाही। अंत में फार्म हाउस शहर से एक आश्रय से अधिक बन गया। यह एक उपचार की जगह बन गई, एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा रोशनी की एक झलक होती है। इसने मुझे सिखाया कि हम कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होते, कि हमारी समझ से परे बल हमें देख रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें छाया में छिपे हुए अनदेखे खतरों से बचा रहे हैं।